नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ एंड फन टुडे में। आइए दोस्तों, आज हम जनजाति से संबंधित कुछ प्रश्नों को करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अधिकतर जो प्रश्न है वो पिछली परीक्षाओं से उठाकर ही पूछे जाते हैं। आज हम जनजातियों से संबंधित प्रश्न करेंगे जो कि हर एक भर्ती में 2 से 3 प्रश्न इनसे निकल कर आते हैं और अधिकतर अभ्यर्थी इनसे गलत करते हैं। ये काफ़ी सरल प्रश्न है, आपको देखने में काफ़ी सरल लगेंगे, लेकिन इनसे जो है वो गलत होने की प्रश्नों की गुंजाइश सबसे अधिक रहती है। आज हम इस वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का पहला प्रश्न ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है वो आरएएस प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है और इसका दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है कि ग्रासिया जनजाति से संबंधित इनमें से जो नृत्य है वो कौन सा है। तो लूर, हाथीमना, पनिहारी या झेला। तो इनमें से जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित जो नृत्य है दोस्तों वो है लूर नृत्य। ग्रासिया जनजाति से संबंधित जो है वो 5 या 6 नृत्य हैं जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। और दोस्तों भीलों से जो संबंधित जो नृत्य है वो हाथीमना नृत्य है जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर इनमें से जो भीलों द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों नेजा नृत्य। पनियादी नृत्य जो है दोस्तों वो कालीबलिया से संबंधित है और झेला जो नृत्य है वो सहरिया जनजाति का है। कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसकी परिचयात्मक प्रतीक माने जाते हैं। कोतवाल के सेनापति के भीलों के मुखिया या रावल जोगी के। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है वो 2018 में सूचना साहित्य में पूछा गया प्रश्न है और इसका दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है कि कटे हुए कान और जटा जो है इनमें से किसकी मुख्य जो विशेषता या परिचयात्मक जो प्रतीक है वो माने जाते हैं। तो वो माने जाते हैं दोस्तों रावल जोगी के। इसका राइट आंसर है वो डी। बढ़ते अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व है जो सबसे अधिक माना जाता है। सिमलवाड़ा में, भरतपुर में, सिरोही या किशनगंज में। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है वो RSM SSB में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि LDC 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें पूछा गया था दोस्तों कि सहरिया जनजाति जो है उसका घनत्व इनमें से किस तहसील में सबसे अधिक है। तो वो है 12 की किशनगंज और शाहबाद तहसील में। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो गया डी। बढ़ते अगले चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है। तो ये दोस्तों प्रश्न है वो पुलिस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। भीलों से संबंधित है, डामोर, कंजर या सहरिया जनजाति से संबंधित है। तो बांसवाड़ा का जो मानगढ़ धाम है दोस्तों वो संबंधित है भीलों से। इसका राइट आंसर है वो हो गया ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का सही से उत्तर या मिलान कीजिए। ये प्रश्न जो है वो ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। एक तरफ यहाँ पर जनजातियां दी गई है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो है वो आवास क्षेत्र दिए गए हैं। सहरिया जनजाति जो है दोस्तों वो 12 और कोटा क्षेत्र में निवास करती है। ग्रासिया उदयपुर और सिरोही में निवास करती है। डामोर जनजाति डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, और मीणा जो जनजाति है वो जयपुर दौसा में निवास। ये दोस्तों सभी कोटा वो सुमेलित करके लिखे गए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है। ये प्रश्न ग्राम सेवक 2016 में और सहायक कृषि अधिकारी 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि भीलों में जो कछाबू पहना जाता है वो कौन पहनते हैं। तो भीलों में जो कछाबू पहनते हैं वो पहनती है महिलाएं। इसका राइट आंसर है वो गया है। इसके दोस्तों कुछ व्याख्या है कि भील जनजाति में महिलाओं द्वारा घुटने के नीचे तक जो पहने जाने वाला जो घाघरा है उसे कछाबू के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बीजा और माला नामक जो उपजातियां हैं ये किस जनजाति से संबंधित है या किस जनजाति की उपजातियां हैं। ये प्रश्न दोस्तों काफी बार परीक्षाओं में आया हुआ है और काफी सामान्य प्रश्न है। इसको अभ्यर्थी जो है वो काफी कंफ्यूजन के चलते गलत कर देते हैं। तो बीजा और माला जो है वो जनजाति की उपजातियां हैं। इसका राइट आंसर है हो गया। और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये कृषि पर्यवेक्षक 2015 में आया हुआ प्रश्न है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है कि किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है वो काफी सामान्य प्रश्न है और पुलिस 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो मत्स्य पुराण में इनमें से जिस जनजाति का उल्लेख मिलता है वो मिलता है मीणा जनजाति का। इसका राइट आंसर है हो गया। बढ़ते अगले 9वें क्वेश्चन की ओर। भीलों में छेड़ा फाड़ना का जो है उसका क्या अर्थ है। पुरुषों की कमीज से है, घर के बाहर का बरामदा है, तलाक या हाथों का गहना है। तो भीलों में जो छेड़ा फाड़ना है वो तलाक से संबंधित है और इसका राइट आंसर है वो हो गया सी। और दोस्तों इसकी जो कुछ व्याख्या है वो हम देख लेते हैं कि यह भील समाज की तलाक की एक प्रथा है। इसमें उपस्थित समाज के बीच साड़ी में रुपये बांधकर उसी चौड़ाई में फाड़कर महिला को पहना दी जाती है और उसे तलाक हुआ मान दिया जाता है। ये दोस्तों प्रथा जो है वो भील जनजाति पर चलित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है। ये प्रश्न पुलिस 2013 और 2014 में लगातार पूछा गया प्रश्न है कि मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है। मीणा से है, कंजर, सांसी या डामोर जनजाति से। तो मोरनी मांडना जो संबंधित है वो मीणा जनजाति से संबंधित है। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो गया ए। इसके दोस्तों कुछ व्याख्या दी गई है कि राजस्थान के दक्षिणी एवं पूर्वी अंचल में मीणा जनजाति की महिलाओं एवं युवतियों द्वारा घरों में मोर के चित्रांकन की जो परंपरा है वो मोरनी मांडना कहलाती है। इसमें मोर पक्षी की सुंदरता, शांति, सुख और समृद्धि का जो है वो प्रतीक माना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है कि माडा क्षेत्र में किस जनजाति का बाहुल्य है। मीणा का, कंजर का, डामोर या सहरिया जनजाति का। तो ये प्रश्न जो है वो 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है और उसमें पूछा गया था कि माडा जो क्षेत्र जो किस जनजाति के बाहुल्य के लिए जाना जाता है। तो ये जाना जाता है दोस्तों मीणा जनजाति के बाहुल्य के लिए। इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते अगले 12वें क्वेश्चन की ओर।
वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति आभूषण पहने जाते हैं। ये प्रश्न पुलिस 2014 में पूछा गया प्रश्न है और इसका दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है कि स्त्रियों की भांति पुरुषों में भी आभूषण पहनने की जो प्रथा है वो किस जनजाति में प्रचलित है। तो ये है दोस्तों डामोर जनजाति में, इसका राइट आंसर है वो गया। बढ़ते अगले 13वें क्वेश्चन की ओर। केरी भांत की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय मानी जाती है? पुलिस 2014, पटवार 2011 और जेल प्रहरी 2011 में, यानी कि ये जो प्रश्न है केरी भांत की ओढ़नी, ये तीनों परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और काफ़ी लोकप्रिय प्रश्न है। इसको दोस्तों आप जरूर से याद रखें क्योंकि यह जो प्रश्न है वो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में वो पूछा जा सकता है कि केरी भांत की ओढ़नी जो है वो किस जाति की महिलाओं में प्रचलित है। तो यह दोस्तों आदिवासी महिलाओं में, इसका राइट आंसर है हो गया। उससे पहले दोस्तों की केरी भांत की ओढ़नी जो है आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है और जिसकी किनारी एवं जो पल्लू की केरी है वो ज़मीन से ज्वार के दानों से बिंदी होती है। इसकी जमनी लाल रंग और बिंदिया जो है वो सफ़ेद पीले रंग की होती है। 14 क्वेश्चन है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो ये प्रश्न पुलिस 2014 और पटवारी 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष माना जाता है। तो फायरे फायरे जो रणघोष है वो भील जनजाति का माना जाता है, इसका राइट आंसर है वो गया ये। बढ़ते अगले 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है कि सहरिया जनजाति के लोग अधिकतर किस जिले में निवास करते हैं? ये दोस्तों काफ़ी सामान्य प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये पुलिस 2014 परीक्षा में आया हुआ है प्रश्न है कि सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? तो दोस्तों ये निवास करती है 12 जिले में और 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील में सबसे ज़्यादा सहरिया जनजाति जो है वो निवास करती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है कि जनजाति के खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी में प्रशिक्षण देने हेतु राजस्थान में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना जो है वो कहाँ पर की गई थी? ये प्रश्न 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ये जो तीरंदाजी खेल अकादमी की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी उदयपुर में, इसका राइट आंसर है वो गया अभी। बढ़ते अगले 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा समुदाय मक्कड़ प्रवृत्ति का माना जाता है? ये प्रश्न भी दोस्तों 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनमें से जो समुदाय को मक्कड़ प्रवृत्ति का माना जाता है वो माना जाता है गाड़िया लोहार, इसका राइट आंसर है हो गया सी। बढ़ते 18वें क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ क्षेत्र में राजस्थान की जनजातीय क्षेत्रों में मोताणा नामक एक परंपरा प्रचलित है, इसकी जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? ये प्रश्न दोस्तों RSRTC परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि मेवाड़ में जनजातीय क्षेत्रों में मोताणा जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका दोस्तों शाब्दिक अर्थ वो आपको बताना है कि मेवाड़ में विवाह की भेंट है, मृत्यु भोज है, दुश्मन सेना के घोड़े को मारना है या अतिथि का घर है। तो दोस्तों इसका दोस्तों जो राइट आंसर है कि मोताणा जो है वो मृत्यु भोज से संबंधित है, इसका राइट आंसर है हो गया अभी। बढ़ते 19वें क्वेश्चन की ओर। राजस्थान जाट क्षेत्र की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो राजस्थान में जाट क्षेत्र की स्थापना दोस्तों आपको बतानी है और ये प्रश्न कृषि अधिकारी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी सन 1931 में और यह हुई थी दोस्तों सिरोही में, इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो गया सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सहरिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों ये प्रश्न जो है वो दोबारा आ गया है और ये प्रश्न दोस्तों कृषि पर्यवेक्षक में भी पूछा गया प्रश्न है। सहरिया जनजाति दोस्तों 12 जिले में पाई जाती है। इसकी दोस्तों जो कुछ व्याख्या है वो हम देख लेते हैं। मामनी कोटा की संकल्प संस्था जो है वो सहरिया जनजाति के लिए कार्यरत है, ये सहरिया जनजाति के उत्थान या विकास के लिए कार्यरत है। सीताबाड़ी का मेला जो है वो सहरिया जनजाति का दोस्तों कुंभ माना जाता है। बढ़ते 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है, आबू पर्वत के पूर्व में फैली पहाड़ियों में भाकर पट्टा कहे जाने वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो दोस्तों ये प्रश्न जो है वो कृषि पर्यवेक्षक 2013 भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आबू क्षेत्र में फैली हुई पहाड़ियों में भाकर पट्टा में जो जनजाति निवास करती है वो करती है दोस्तों गरासिया जनजाति, क्योंकि गरासिया जनजाति जो है वो उदयपुर और सिरोही 2 जिलों में सर्वाधिक है। उनका जो अधिक्य है दोस्तों वो माना जाता है इन 2 जिलों में। और आबू पर्वत जो है दोस्तों वो सिरोही जिले में है और भाकर कट्टा की पहाड़ियों के क्षेत्र में गरासिया जनजाति निवास करती है। गरासिया जनजाति से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं कि गरासिया द्वारा व्यक्ति की मृत्यु पर जो बनाया गया स्मारक होता है दोस्तों उसे हुरे के नाम से जानते हैं। गरासिया जनजाति के जो गांव होते हैं उनका मुखिया सहलोत कहलाता है। गरासिया जनजाति में जो मृत्यु भोज की प्रथा है उसे मेघ के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आपको याद रखना है। 22वां क्वेश्चन है, जैसलमेर में लंगा जाति की जो पहचान है वो किस लिए है? नगाड़ा वादक के रूप में है, लोक गायक के रूप में है, शास्त्रीय गायन के रूप में है या लोक नृत्य के रूप में? तो दोस्तों ये जो प्रश्न है वो कृषि पर्यवेक्षक 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि जैसलमेर में लंगा जाति की जो पहचान है वो किस लिए की जाती है? तो ये दोस्तों पहचान की जाती है वो की जाती है लोक गायक के रूप में, इसका राइट आंसर हो गया अभी। बढ़ते 23वें क्वेश्चन की ओर। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोंपड़ी नुमा बनाती है उसे क्या कहते हैं? यह प्रश्न दोस्तों कृषि पर्यवेक्षक 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो सहरिया जनजाति है वो पहाड़ों पर छोटे घर बनाती है, उसे गोपना, कोरुआ या टोपा के नाम से जानती है, इसका राइट आंसर हो गया डी। दोस्तों समय की बचत करते हुए आगे प्रश्नों की ओर रुख करते हैं।
24वां क्वेश्चन है, राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र जो है वो कौन पहनता है? तो दोस्तों ये जो वस्त्र पहने जाते हैं अविवाहित कन्याओं या अविवाहित महिलाओं के द्वारा। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? ये प्रश्न जो है दोस्तों जेल प्रेरी 2013 और पटवार भर्ती 2011 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों 25वें क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। माणिक्य वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये BSTC 2013 में पूछा गया प्रश्न है। उदयपुर में, जयपुर, झालावाड़ या जोधपुर में स्थित है? तो माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान जो स्थित है दोस्तों वो स्थित है उदयपुर में। इसका राइट आंसर है वो गया है। बढ़ते अगले 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन है, गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संप सभा का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये जो सम्मेलन हुआ था वह हुआ था मानगढ़ की पहाड़ी पर 1913 में। इसका राइट आंसर है वो गया डी। व्याख्या देख लेते हैं कि 1908 में गोविंद गिरी ने बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी में अपना केंद्र बनाया और 1913 में मेवाड़ के भील कोर के सैनिकों ने मेजर बेरी के आदेश पर मानगढ़ पहाड़ी पर गोलियां चलाई, जिससे 1500 भील जो हैं वो मारे गए थे। इस विभत्स को महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भयानक बताया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है, भील क्षेत्रों में बाबूजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भील क्षेत्रों में जो बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं मोतीलाल तेजावत। इसका राइट आंसर है वो गया भी। आइए दोस्तों इसकी कुछ विशेषता देख लेते हैं। व्याख्या है कि एक ही आंदोलन उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही व गुजरात के भील गरासिया जनजाति के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था, जिन्हें बाबूजी व मेवाड़ का गांधी के उपनाम से भी जानते हैं। एक ही आंदोलन की दोस्तों आरंभ है वो मातृकुंडी राजस्थान के हरिद्वार से 1920 में मेला रासमी के परगना चित्तौड़गढ़ से हुआ था। इससे संबंधित दोस्तों जो 1922 में निमड़ा कांड हुआ था वो बहुत विख्यात रहा था। इसमें 1200 भील जो है वो मारे गए थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है, आदिवासी सभ्यता में लोकाई का आशय क्या है? तो आदिवासी सभ्यता में जो लोकाई का आशय दोस्तों वो है मृत्यु बोध। इसका राइट आंसर है वो गया अभी। बढ़ते 29वें क्वेश्चन की ओर। आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है। इस प्रथा को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? उस प्रथा को दोस्तों कहते हैं नाता प्रथा। इसका राइट आंसर है वो गया। बढ़ते 30वें क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे जो है वो कभी बंद नहीं रखती है? ये प्रश्न पटवार 2011 में पूछा गया प्रश्न है और इसका दोस्तों राइट आंसर है वो जाए कंजर जनजाति जो है वो अपने मकान के दरवाजे कभी बंद नहीं करती है। 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान के प्राचीनतम निवासी इनमें से कौन सी जनजाति है? ये PTA 2006, वन रक्षक 2004 में पूछा गया प्रश्न है और इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है वो है भील जनजाति। इसका राइट आंसर है वो गया। बढ़ते 32वें क्वेश्चन की ओर। भीलों की भाषा में डेपाड़ा का अर्थ क्या है? झोपड़ी से, गोबर के पाती से, तंग धोती या ढोल से है? तो भीलों की भाषा में जो डेपाड़ा का अर्थ है दोस्तों वो है तंग धोती से और ये प्रश्न दोस्तों है वन रक्षक 2010 में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते 33वें क्वेश्चन की ओर। कालबेलिया जाति का मुख्य पेशा क्या है? तो कालबेलिया जाति का जो मुख्य पेशा है दोस्तों वो है सांपों के नृत्य को दिखाकर आजीविका चलाना। इसका राइट आंसर है वो गया डी। बढ़ते अगले 34वें क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में राइका है। तो राइका दोस्तों एक जाति है जो ऊंट पालने का काम करती है। परंपरागत ऊंट पालक पोषण करता जो जाति है वो है राइका। इसका राइट आंसर है वो गया। बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति जो है इनमें से कौन सी है? तो सबसे अधिक जो प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है वो है मीणा जनजाति। इसका राइट आंसर है वो गया। ये दोस्तों प्रश्न जो RAS RTS 2003 और सेकंड ग्रेड SST 2010 में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में मीणा व भील जनजाति के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये प्रश्न राजस्थान पुलिस 2007-8 में पूछा गया प्रश्न और इसका दोस्तों राइट आंसर है हो जाए मीणा और भील के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो है गरासिया जनजाति। इसका राइट आंसर है हो गया अभी। बढ़ते 37वें क्वेश्चन की ओर। भीलों के गाँवों का मुखिया क्या कहलाता है? ये RAS 1997 और एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो भीलों के गाँवों का जो मुखिया है इनमें से दोस्तों वो कहलाता है गमेती। इसका राइट आंसर है हो गया सी। दोस्तों इसके बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य है उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो भीलों का मोहल्ला जो है दोस्तों वो फना के नाम से जाना जाता है और बहुत सारे झोंपड़े मिलकर पाल बनते हैं और उन पालों का जो मुखिया होता है दोस्तों वो पालवी कहलाता है। भीलों के एक गांव का मुखिया तदवी और समस्त गांवों का मुखिया जो है वो दोस्तों गमेती कहलाता है। ये दोस्तों काफ़ी सामान्य आपको दिखने वाले प्रश्न है लेकिन ये आपको एग्जाम में काफ़ी परेशान कर सकते हैं। 38वां क्वेश्चन है, आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? ये प्रश्न पुलिस 2007 में पूछा गया प्रश्न है कि लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? तो ये है आदिवासियों में विवाह से संबंधित। इसका राइट आंसर है वो गई। बढ़ते 39वें क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन है, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1977 में, 1976 में, 1975 या 1974 में? तो राजस्थान में जो जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 1976 में। इसका राइट आंसर है हो गया भी। और ये प्रश्न जो है वो ग्राम सेवक और RAS दोनों परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े उससे पहले हम दोस्तों इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं कि राजस्व संघ जो है आदिवासियों में साहूकारों के शोषण से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है और इसका जो मुख्यालय है वो उदयपुर में है। बढ़ते अगले 40वें क्वेश्चन की ओर। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर या बारा में? तो आदिवासियों का जो कुंभ है उपनाम से जाना जाने वाला जो बेणेश्वर मेला है वो डूंगरपुर में लगता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों हो गया ये। इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं।
सोममाही जाखम नदियों के संगम पर स्थित आदिवासियों के महातीर्थ स्थल बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाले मेले का आयोजन माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक होता है। यहाँ इस क्षेत्र में सर्वाधिक पूज्य शिवलिंग स्थापित है और यह भारत की एकमात्र ऐसी शिवलिंग है जिसकी खंडित अवस्था में पूजा की जाती है। बढ़ते 41वें क्वेश्चन की ओर, जनजातियों से संबंधित जो कु है उसका तात्पर्य क्या है। ये प्रश्न 2003 पुलिस में पूछा गया प्रश्न है कि जनजातियों में कु से संबंधित क्या है। तो कु या टापरा जो है वो जनजातियों में भीलों का घर से संबंधित है। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो गया बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, 42वां क्वेश्चन है, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित है। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए जो गोविंद गुरु संबंधित है वह बांसवाड़ा जिले से। इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया ये। बढ़ते 43वें क्वेश्चन की ओर, 43वां क्वेश्चन है, विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना किस जाति का मुख्य कार्य। मीणा, भाट, बड़वा, भील या सहरिया का। तो ये दोस्तों प्रश्न जो है वो आरपीएससी टीचर 2004 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो वंशावली का अभिलेख रखना इनमें से जिस जाति का प्रमुख कार्य है तो वो है भाट या बड़वा जाति का। इसका राइट आंसर हो गया भी। बढ़ते 44वें क्वेश्चन की ओर, भूमठ क्या है। डूंगरपुर का पठारी भाग है, मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र है, मारवाड़ का मैदानी भाग या गरासिया आबादी क्षेत्र है। ये जो प्रश्न है वो आरपीएससी टीचर 2007 भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि भूमठ जो है वो क्या है। तो भूमठ जो है दोस्तों वो मेवाड़ में भील आबादी क्षेत्र है, वो भूमठ के नाम से जाना जाता है। बढ़ते 45वें क्वेश्चन की ओर, राजस्थान का कौन सा जिला सहरिया जनजाति का आवास स्थल माना जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न हमने पहले ही कर लिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 12। इसकी कुछ और व्याख्या देख लेते हैं कि सहरिया जनजाति जो है वो भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति समूह में घोषित की गई है और यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो आदिम जनजाति है। यह जनजाति 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में निवास करती है। 46वां क्वेश्चन है कि भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थशास्त्र के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिक इकोलॉजिकल एवं परंपराओं वाला वृक्ष इनमें से कौन सा है। महुआ है, कल्प वृक्ष है, देवदार या शीशम है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो जाएगा कि भील जनजाति से संबंधित जो इन सभी रिवाजों, अर्थव्यवस्थाओं और इकोलॉजिकल जो परंपराओं वाला वृक्ष माना जाता है वो माना जाता है महुआ वृक्ष। इसका राइट आंसर है वो हो गया ये। बढ़ते अगले 47वें क्वेश्चन की ओर, 46वां क्वेश्चन है, राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है। तो भाट जाति का मुख्य कार्य दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि इसका जो मुख्य कार्य है वो है विभिन्न परिवारों की वंशावली रखना। इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते अगले 48वें क्वेश्चन की ओर, राजस्थान में मीणा जनजाति की सर्वाधिक संख्या इनमें से किस जिले में है। सर्वाधिक जो मीणा है वो किस जिले में निवास करते हैं। वो निवास करते हैं दोस्तों जयपुर में। इसका राइट आंसर हो गया भी। बढ़ते 49वें क्वेश्चन की ओर, मीणा का अर्थ क्या है। मछली से, कृत माला से, नंदी या इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाए, मीणा का जो अर्थ है वो मछली से संबंधित है। इसका राइट आंसर है दोस्तों हो गया ये। बढ़ते 50वें क्वेश्चन की ओर, भारत सरकार की तरफ से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति इनमें से कौन सी है। वो है सहरिया जनजाति। इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया डी। ये दोस्तों प्रश्न जो है वो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। इसके दोस्तों कुछ और व्याख्या जान लेते हैं कि सहरिया जनजाति जो है वो एकमात्र ऐसी जनजाति है जो कभी भीख नहीं मांगती है। बट दोस्तों ये जो जनजाति है वो पुआड़ की सब्जी खाना जो है वो पसंद करती है। बढ़ते 51वें क्वेश्चन की ओर, बख्तरी वस्त्र क्या है। तो बख्तरी वस्त्र जो है वो किससे संबंधित है। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, अविवाहित महिलाओं का आभूषण है, पुरुषों द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण है या ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है। तो बख्तरी जो है वो महिलाओं के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र जो है वो बख्तरी कहलाता है। इसका राइट आंसर हो गया ये। बढ़ते हैं 52वें क्वेश्चन की ओर, राजस्थान में कथौड़ी जनजाति का मुख्य केंद्र या मुख्य जिस जिले में निवास करती है वो जिला कौन सा है। तो राजस्थान में कथौड़ी जनजाति जो निवास करती है वो करती है उदयपुर जिले में। इसका राइट आंसर है हो गया भी। बढ़ते 53वें क्वेश्चन की ओर, 53वां क्वेश्चन है, जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गुरु ने किस संस्था की स्थापना की थी। बाबूजी सभा की, 84 पंचायत की, चंपर सभा या संप सभा की। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है वो सहायक कृषि अधिकारी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाए, गोविंद गुरु ने इनमें से जिस संस्था की स्थापना की थी वह की थी संप सभा की। इसका राइट आंसर है वो गया डी। इसके दोस्तों कुछ व्याख्या देख लेते हैं कि गोविंद गिरी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से जनजाति की सेवा में लग गए और उन्होंने 1833 में संप सभा की स्थापना की। इसके माध्यम से उन्होंने आदिवासियों को संगठित किया और उनमें व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास किया, राजनीतिक चेतना जगाई और जनजातियों के उत्थान के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।